बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कि बेस्ट प्लानिंग प्रोसेस कौन सा है। याद रखें, हमें हर चीज़ प्लानिंग करने से आसान हो जाती है, लेकिन जब नौजवान हम होते हैं, हम छोटी उम्र में जितने लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ये समझते हैं या इमेच्योर हैं, वो ये समझते हैं कि प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल। याद रखें, प्रैक्टिकल करने के लिए पीछे थ्योरी चलती है, एक माइंडसेट चलता है। जब तक वो माइंडसेट क्लियर ना हो, थ्योरी स्ट्रांग ना हो, तो प्रैक्टिकल का रिजल्ट ठीक नहीं निकलता। तो इसलिए हमें हर काम के लिए प्लानिंग करनी है। और बदकिस्मती से ऐसा हो रहा है कि हमारे माशरे में हर चीज़ की प्लानिंग होती है, अपनी लाइफ बनाने की प्लानिंग नहीं होती। मैं खुद प्लान नहीं करता, बल्कि पीछे से जितना एक सैलाब की तरह चीज़ें आ रही होती हैं, मैं उसमें ही उसी तरफ रुख करके चलना शुरू कर देता हूँ। उसकी बहुत सारी मिसाल हैं। जैसे हमारे माँ बाप कहते हैं डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो बच्चे जो है ना, वो उसी सेटअप पे चलते हैं, वही आवाज़ें उनके दिमाग में होती हैं और वो ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा एक काम है, इसको करना चाहिए। या वो कहते हैं इंजीनियर बनना है, या कहते हैं साइंटिस्ट। तो कोई नहीं कहता होगा, लेकिन बात अगर कह दें तो वो लोगों के और दूसरों के कहने पे चलते हैं। 90% लोग ये कहते हैं, बल्कि 99% लोग ये कहते हैं कि भाई बेटा, गो टू स्कूल, गेट अ गुड ग्रेड एंड गेट अ गुड जॉब। ये एक प्रोसेस है, एक नारा है, इसके पीछे लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, लोगों की सुनी सुनाई, लोगों को देख के कि यार जॉब जो है ना, ये ठीक है, वो फलां मैनेजर है, वो फलां जो है ना, वो अकाउंटेंट है, वो फलां डॉक्टर है, वो फलां इंजीनियर है, वो डायरेक्टर है, वगैरह वगैरह। तो हम क्या करते हैं, इसी एक सैलाब की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफ की प्लानिंग नहीं करते। तो याद रखें, सबसे बेस्ट चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ की खुद प्लानिंग करें, खुद डिक्लेयर करें मुझे क्या चाहिए। अगर मैं ये समझूं कि यार मुझे मैनेजर बनना है, क्योंकि 99% मेरे दिमाग में, कानों में एक ही आवाज़ आती है कि ये देखें, ये मैनेजर है, इसकी इतनी सैलरी, इसको गाड़ी भी मिली है, तो मैं मैनेजर बनने के लिए ट्राई शुरू कर देता हूँ। हालांकि मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि ये मैनेजर हायर किसने किया है और वो बंदा, उसका माइंडसेट क्या है, वो कौन ऐसा शख्स है या ऐसी कंपनी जिसने बनाई है, एक या दो पार्टनर है, तो उन्होंने गाड़ियाँ कैसे दे रहे हैं अपने लोगों को। वो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, वो पार्टनर इतने ज़्यादा एम्प्लॉय को कैसे हायर कर रहे हैं और कैसे सैलरियाँ दे रहे हैं। तो अगर मैं वो माइंड सेट करूँगा तो मेरा रिजल्ट भी ज़ाहिर है डिफरेंट होगा। तो मैं बजाय मैनेजर बनने के मैनेजर हायर करूँगा। बहरहाल, प्लानिंग करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको डिटरमिन करना है आपकी नीड के बारे में। यानी आपको ये पता हो कि मेरी अगला जो नीड है, मेरी जो ज़रूरत है, वो सबसे पहले क्या है। एजुकेशन है, अगर मैंने किसी अथॉरिटी लेनी है तो मैं डिग्री मैंने कौन सी लेनी है, कहाँ से पढ़ना है, मेरे बजट क्या होगा। तो मैंने अपनी नीड को देखना है कि असल मेरी नीड क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन बेस्ट करनी है या अथॉरिटी लेनी है। क्योंकि सक्सेस मेरी नज़रों के अंदर अल्लाह की रज़ा के बाद, यानी मुझे आखिरत की तैयारी करनी है, वहाँ पे कामयाब होना है, उसके बाद दुनिया की सक्सेस 2 चीज़ों में है। या तो उसके पास हायर अथॉरिटी हो, जज है, एसपी है, डीएसपी उससे ऊपर है, या आर्मी के जो कर्नल और मेजर और उससे ऊपर। तो ये अथॉरिटी है हमारे पास। जब मेरे पास अथॉरिटी है या मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ तो मैं कामयाब हूँ। यही लोग, इन्हीं को लोग रिस्पेक्ट मिलती है, इन्हीं के पीछे लोग भागते हैं, इन्हीं को प्रोटोकॉल मिलता है। तो बहरहाल, तो मुझे फाइनेंशियल स्ट्रांग होने के लिए या अपनी जो नीड है या मेरा अथॉरिटी लेनी है, तो मैंने सबसे पहले डिटरमिन करना है मेरी नीड असल क्या है, ज़रूरत क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन की ज़रूरत है या अथॉरिटी की ज़रूरत है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, और इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं उसमें डाउट का शिकार ना हूँ, मेरे पास कोई दो राय ना हो, मैं लोगों की राय के ऊपर ना चल रहा हूँ, बल्कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ और स्पेसिफिक हूँ कि आर्मी में ही जाना है, इसके अलावा सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। तो जितना क्लियर होगा उतना मेरी फोर्स एक डायरेक्शन में काम करेगी। तो क्लैरिटी भी एक बड़ी पावर है। उसके बाद क्या है कि मुझे ये क्लियर करना है कि नहीं, मुझे बिजनेस करना है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है सपोज। तो मैंने अपनी नीड को अपने सामने लिखा रखा और उसके बारे में क्लियर हो गया कि मैंने बस ये काम करना है। तो जब आपने अपनी नीड को डिटरमिन कर लिया, उसके बाद क्या करना है,
उसके बाद प्रायोरिटी बनानी है। प्रायोरिटी जो है ना, हम कहते हैं टाइम टेबल बनाएं। लोग क्या कहते हैं, टाइम टेबल। मैं कहता हूँ नहीं, प्रायोरिटाइजेशन करें। टाइम टेबल तो ठीक है, लेकिन मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डेली जो करनी है वो क्या है। अब जाहिर है मैंने नमाज भी पढ़नी है, मैंने कुरान भी पढ़ना है, मैंने जो है ऑफिस का या स्कूल का काम भी करना है, स्टडी भी करनी है, उसके बाद खेलना भी है, एक्सरसाइज करनी है, तो नहाना धोना, खाना पीना सब कुछ है। तो इसके लिए टाइम टेबल नहीं, प्रायोरिटाइजेशन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। वो कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। मैं खा रहा हूँ तो मेरा ध्यान अपने टारगेट पे हो, मैं नहा रहा हूँ तो मेरा ध्यान उधर हो, मैं जब खेल रहा हूँ, गेम कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सरसाइज फिजिकल फिटनेस चाहिए, तो मेरा ध्यान सारा उधर हो। तो जब मैं प्रायोरिटाइजेशन करूँगा अपनी नीड के बारे में कि यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है। आर्मी में जाने के लिए, एसपी बनने के लिए डायरेक्ट तो नहीं मैं कह सकता मुझे एसपी बना दो, नहीं। उसके लिए आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है, उसके लिए आपको उनके कोर्सेज करने हैं, स्पेसिफिक होना है। बिजनेस के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रांग होने के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए, माइंडसेट चाहिए, स्केलेबल बिजनेस का पता हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस का पता हो, किन चीज़ों में कहाँ से कौन सी टीम बनानी है उसका पता हो, मार्केटिंग का पता हो, कॉस्टिंग का पता हो, रॉ मटेरियल का पता हो, हर चीज़ की। तो प्रायोरिटाइजेशन है कि पहले स्टेप कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। उसके बाद क्या करना है, अपने गोल ऑफ एक्शन डिक्लेयर करना है। एक सिर्फ गोल्स होते हैं, वो एक अलग चीज़ है कि मेरा ये ईयरली गोल ये है, 5 ईयर गोल ये है, 10 ईयर्स गोल ये है, ठीक है। लेकिन मेरा गोल ऑफ एक्शन कि मैंने जो काम, ये जो पीछे जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मेरी नीड है, इसके लिए मैंने प्रायोरिटाइजेशन किया। अब एक्शन मैंने क्या करना है, इसके लिए क्या एक्शन लूँ। एक बंदे ने अपना वेट कम करना है, अब वो ये कहता रहे मैंने वेट कम करना है, वेट कम करना है, वेट कम नहीं होने वाला। और वो जाए और वो कहे कि जी बस मैं जिम में आ गया और मेरा 2 महीने में वेट कम हो जाएगा, नहीं होना। और अगर वो कहे कि नहीं जी मैं जो है ना बस वो खाना पीना छोड़ दूंगा वेट कम हो जाए, उससे बहुत ज़्यादा कमजोरियाँ और बीमारियाँ पैदा होनी है। तो वेट का एक प्रोसेस है, लाइन ऑफ एक्शन डिक्लेयर करना है कि मुझे इसके लिए क्या क्या काम करने हैं। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, पोजीशन लेनी है, अथॉरिटी लेनी है, फिजिकल फिटनेस चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, एक्शन करना है, डेली एक्शन। वो पता सबको है कि एक सेब रोजाना खाने से आप डॉक्टर से बच जाते हैं, पता सबको। खाता कौन है, असल काम ये है, खाता कौन है, नहीं कोई खा रहा। आप देख लें, चाय पी लेंगे, पता है नुकसान है लेकिन पीते हैं। उसके बाद हमें पता है कि यार सुबह तली हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए, नुकसान देती है, गले ख़राब हो रहे हैं और कब्ज़ और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या है, एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो जब मेरे पास एक थ्योरी है, बेस्ट बंदा वो है और उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा जो एक्शन ले, अपनी थ्योरी के मुताबिक एक्शन भी ले। तो जब मैं अपने एक्शन को डिक्लेयर करूँ, एक्शन गोल ऑफ एक्शन डिक्लेयर करूँगा, तो मुझे उसके ऊपर काम करना है। एक सेब खाऊंगा रोज़ाना, 30 दिन के बाद रिजल्ट पता चलेगा, 1 महीने 2-3 महीने के बाद पता चलेगा। बादाम खाने हैं, ठीक है, मैंने एक्सरसाइज डेली करनी है, डेली करनी है, डेली करनी है, 2-3 महीने के बाद पता चलेगा। मैंने अपने आप को शुगर से, मिठाई से, मैंने ऑयल से, मैंने फैट से रोकना है अपने आप को, तो 2-3 महीने के बाद रिजल्ट पता चलेगा। मैंने अपना बिजनेस खड़ा करना है, कैश फ्लो को कंट्रोल करूँगा, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको बिजनेस स्टेबल करूँगा। मैं अपना माइंड सेट बनाऊँगा, अपने बिजनेस के पूरे पैरामीटर सेट करूँगा, फाइनेंशियली आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग हो जाऊँगा। तो ये है एक्शन। आपने अपने जो भी आपने करना है, ये जो पीछे नीड डिक्लेयर की है इसके मुताबिक आपने एक्शन लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, शेड्यूलिंग एंड बजट। याद रखें, असल बेस्ट रिजल्ट निकालने के लिए आपको शेड्यूल बनाना चाहिए। अब हम पिछले 5-6 महीने से बल्कि साल से लगे हुए हैं, एक कज़न है जी, उसकी शादी करनी है, शादी करनी है। बस वो जब भी बात छिड़ती है वो ये कहते हैं हाँ हाँ बस जल्दी शादी कर रहे हैं, जल्दी शादी कर रहे हैं। शादी नहीं होनी। शादी कब होगी, जब आप शेड्यूल देंगे, इस डेट को बारात जाएगी, इस डेट को निकाह है, इस डेट को वलीमा है, तब होनी है। ऑटोमेटिकली सारे प्रोसेस होना शुरू होंगे, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार जिन जिनको जो जो नोटिस भेजने हैं भेज के उसी वक्त शादी होनी है। तो शेड्यूलिंग का ये फ़ायदा होता है। शेड्यूलिंग रिटर्न होनी चाहिए। शेड्यूल बनाना है, रिटर्न बनाएं, डेट के हिसाब से बनाएं, साल और ईयर के हिसाब से बनाएं कि मैंने ये काम, ये अचीवमेंट इस डेट तक करनी है, इस साल तक करनी है। आप डेली का नाम बनाएं, मंथली का नाम बनाएं, कम से कम 6 महीने और साल का तो बनाएं कि इस साल मेरी ये अचीवमेंट है, मैंने ये काम करना है।
तो जब आप शेड्यूल बना लेंगे कि 2021 एंड ऑफ 31 दिसंबर तक मैंने ये काम करना है और उसके लिए इतना बजट चाहिए। याद रखें, पैसे के बिना, पैसे की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पैसे के बिना कुछ नहीं हो रहा। मेरा खाना पैसे के साथ है, मेरा पहनना पैसे के साथ है, मेरा चलना फिरना, आना जाना, घर किराए, बिजली, सब कुछ पैसे के साथ है। तो बजट जब मैं बना लूँगा, अंधाधुंध कर रहा हूँ ना, वो कहते हैं अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हो, गोलियां भी ज़ाया हो गई, खौफ भी फैल गया, फ़ायदा क्या हुआ, दुश्मन भी अलर्ट हो गया। तो इसलिए आपने अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी। बजट बनाएं, स्पेसिफिक बजट, कि मुझे इतनी मेरी इनकम है, इसमें से इतने % मैंने ये इधर खर्च करना है, इतना इधर, इधर इधर। बजटिंग बनाएं और सबसे पहले अपनी नीड को ध्यान में रखें, जो हमने इस वीडियो में सबसे पहले डिक्लेयर की थी कि असल नीड क्या है, उसके बारे में अपना बजट डिक्लेयर करें। बिजनेस है, अथॉरिटी है, स्टडी है, या अपनी स्किल्स पे काम करना है, आप उसका बजट लाजिम बनाएं। बजट बनाएं, उसके मुताबिक चलें। बाज़ दफ़ा हो जाता है, मिसहैप हो जाते हैं, कोई बीमारी, कोई डॉक्टर, कोई इस तरह के इंसिडेंट्स हो गए, कोई बात नहीं, उसको लगाएं, बल्कि उसको भी बजट में लिखा हो कि ये मेरे रिजर्व हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपका सही रिजल्ट निकलेगा। और जैसे जैसे आप अचीव करते जाएं, उसको लिखते जाएं कि पहले इतना वेट था, मैंने वेट रिड्यूस किया, पहले इतनी एक्सरसाइज करता था, अब इतनी कर रहा हूँ, फिर मैं पहले जो है वो इतना बजट था, मैंने इसके मुताबिक मैं चला हूँ, इतना मेरी गलतियाँ हुई हैं। उसके बाद मैं अपने सारे के सारे चीज़ें एक्शन लिखूं कि मैंने ये किए, ये नहीं किए, तो अपने आप में अचीवमेंट आएगी। आप खुद अपना एनालिसिस करेंगे, आपकी रिपोर्ट आपके सामने पड़ी होगी, उसके बाद उसके ऊपर चलना आसान होगा, इंशाल्लाह रिज़ल्ट ठीक निकलेगा। अल्लाह से दुआएं मांगते जाएं, अल्लाह को राज़ी करके चलें। कोई काम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ करके करेंगे, दुनिया में भी नुकसान होगा और आखिरत में भी। फ़ौरन नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसका नुकसान होगा। इसलिए अल्लाह की रज़ा के साथ, अल्लाह को अपने साथ मिला के चलेंगे, दुनिया में भी मिलेगी इंशाल्लाह और आखिरत में मिलेगी। बहुत शुक्रिया।